व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नवान परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न सम्माननीय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, संत सभी विद्या में सकुशल होती हैं। लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए व्यवहारिकता में भी दिखाते हैं। व्यवहारिक का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी हम लोगों ने गुरुदेव के प्रवचन को सुना। कहाँ पर यह प्रवचन हुआ था जो आज पाठ हुआ? गुरुद्वारा में। अब देखिए, गुरुद्वारा में गुरुदेव उपदेश करने लग गए, प्रवचन करने लग गए, तो नानक साहब की वाणी का उदाहरण दे दे के समझाए हैं। जब हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, उसमें हम लोगों ने सुना, बजे शांत कीजिए। बजर कपाट मुक्ति गुरमति निर्भय ताड़ी लाई। नानक साहब की वाणी है। बजर कपाट मुक्ति। बजर कपाट क्या है? आँख बंद करती हैं, घोर अंधकार, इसी को वज्र किवाड़ कहा गया है। गुरुदेव इसके खोलने के संबंध में अपने गुरु बाबा साहब से प्रार्थना की थी, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की।
नानक की वाणी गुरुद्वारा में सुना रही है। बजर कपाट मुक्ति गुरुमति निर्भय ताड़ी न लाई। गुरु की जो आज्ञा है, उनका जो कहना, उसके अनुसार निर्भय ध्यान लगा करके कोई इस बजर कपाट को, अंधकार को खोल सकती है। यह जो अंधकार है, इसको कैसे खोलेंगे? देखिए, बगैर गुरुमति से यह काम नहीं होगा। जब तक गुरु से भेद नहीं लेंगे, यह काम नहीं होगा। इसके देखने में दो बड़ी समस्या है। अंधकार में, अंधकार को खोलने में दो समस्या है। क्या दो समस्या है? सब पहली समस्या यह है कि बिना आधार का देखना होता है। इस अंधकार को खोलने के लिए बिना आधार का अंधकार में देखना होता है, कोई आधार नहीं। और दूसरी समस्या यह है, ये जो 10 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोने, ऊपर नीचे, 10 में एक भी नहीं रही। आँख खोल के देखते सामने में कोई दिशा, आँख बंद करते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने ज्ञान तो नहीं रहता है, लेकिन ऊपर ज्ञान, नीचे ज्ञान रह जाता है। अब क्या किया है? गुरु इसका भेद बताते हैं, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, गुरु बताते हैं। तो अंधकार में कहाँ देखना है, कितनी दूरी पर देखना है, कितना सिमटा करके देखना है, किस दिशा में बैठ के देखना है, कितना समय लगा के देखना है, आदि आदि, ये सारी बातें गुरु बताती हैं। यही है असल में ब्रह्म दीक्षा। इस ज्ञान को जो सीख लेती हैं और सीख करके अगर समय नहीं दे पाती हैं, तो इस अंधकार को आप पार नहीं कर सकेंगे, कोई पार नहीं कर सकेंगे। अंधकार में छेद नहीं होगा, समय देना होता है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उनको उपदेश में आप पढ़ेंगे, सब ने ही कहा है भाई समय देना होगा। कितना समय देना होगा? एक उच्चकोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब। इन्होंने संसार के लोगों से कहा कितना समय लगाना पड़ता है इस क्रिया करने में, जैसे कि अंधकार को कोई खोल सकते हैं, अंधकार में छेद कर सकती हैं। तुलसी रख देख निज नैना, पल पल पहरो 8, अजय विधि शैल करण सिवास, रोज 360 दिन पल पल देखते रहिए। कहाँ देखते रहिए? जहाँ गुरु ने सुना बताते हैं देखने के लिए ठीक, वहीं देखते रहिए। इसका मतलब यह हो गया, अधिक समय लगा कर देखिए। अगर समय नहीं दे पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। और यह काम 2-4 दिन का, 2-4 महीने का नहीं है, कई साल करना पड़ता है। जब बाबा देवी साहब गुरु महाराज जी को शब्द साधना सिखाने लग गए,
इसी मायागंज मोहल्ले में उसी समय बोली थी गुरु महाराज जी से कि देखो मैंने दृश्य क्रिया 30 वर्षों तक किया, तुम कम से कम 10 वर्ष और कर लेना दृश्य क्रिया, इसके बाद सब साधना करना। मैं कल जानने के लिए सिखा देता हूँ, अभी मत करना। तो बहुत समय लगता है इसमें। तब आप कहेंगे बहुत समय लगेगा, कौन करे? भाई किसी भी काम में समय लगाना ही पड़ेगा। समय जब तक लगाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इस क्रिया करने में एक सावधानी बरतनी पड़ती है। सावधानी यह है कि आँख पर जरा भी जोर नहीं लगे। अगर आँख पर जोर लगा देंगे तो आपकी आँख खराब हो सकती है। अधिक जोर लगाएंगे आप अंधे भी हो सकते हैं। जरा भी आँख पर जोर नहीं लगे। जहाँ देखने के समय बता दिया गया है अंधकार में, बिल्कुल सिमट निगाह से देखने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते करते ये जो हम लोग सीधार समन्त रेखा में चलती है, इसमें केवल लंबाई है, अपने आप वह सटती है। कितनी दूरी पर सटती है उसका माप है। उसी माप के लिए अभ्यास करना पड़ता है और उस अभ्यास करना पड़ता है। क्या माप उसका है? गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा, क्या कहा? गंगा जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई, दृष्टि जुगल कर अंग द्वादश पर, 2 और 10 मतलब 12। हम साधक काम है केवल देखना, सिमट निगाह से देखना। जान सुना बताया देखने वाले ठीक देखना। देखते देखते ठीक 12 अंगुल की दूरी जा करके 12 अंगुल की दूरी जाकर दृष्टिधार टकराते एक होती है। 12.25 ऐसा 12 पर नहीं, उसका माप है 12 अंगुल। जैसी था सटती है अंधकार में छेद हो जाता है। क्यों? तो दृष्टिधार जो है ये प्रकाशमयी है, इसमें बहुत शक्ति है। अगर एक टक से देखा जाता है, जिस चीज़ को देखा जाता है उसमें आग लग जाती है। जैसे देखिए भगवान बुद्ध का जब शरीर शांत हुआ, इनके शिष्य लोग बहुत दूर रहते थे, सबका दर्शन हो जाए, एक लोहे का संदूक बनाया गया, उसमें तेल भरा गया, भगवान बुद्ध के शरीर को उसमें रखा गया। 7वां दिन बहुत लोग आ गए। आज 7वां दिन है, चिता रची गई, चिता पर संदूक रखा गया। वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे, लुका बना बना कर चिता में आग लगाना प्रारंभ किए, आग नहीं लगी। प्रयास करते थक गए, चिता में आग नहीं लगी। एक भिक्षु थे, उनका नाम था अनिरुद्ध। उन्होंने कहा देखिए तथागत का संस्कार साधारण से नहीं होगा। इनके एक शिष्य आ रहे हैं, महाकाश्यप जी, आज से 2 कोस की दूरी पर वे हैं, 4 शिष्य आ रहे हैं। वे आएंगे, दर्शन होगा, इसके बाद फिर देखिए क्या होता है। सब प्रतीक्षा में रहे। महाकाश्यप आए, भगवान का दर्शन हुआ। महाकाश्यप क्या किए? चिता के समीप में खड़े हो गए, एक टक से देखने लग गए। यह त्राटक क्रिया है। एक टक से देखने लग गए, देखते देखते से जैसे दिशा सटी, चिता में भक्स आग लग गया, हवा जलने लग गया। आप देखिए दृष्टिधार इतनी प्रकाश इतनी शक्तिशाली है, अगर एक कर देंगे अंधकार में छेद हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसकी क्रिया करने में सफलता उनको मिलती है जो पहले आधार पर दृष्टि टिका कर रख सकती हैं। मतलब जो पहले मानस ठीक कर लेंगे तब इस काम में सफलता प्राप्त कर सकती हैं।
अब मानव सफलता उनको मिलती है जिनकी हृदय शुद्धि होती है। गैर हृदय शुद्धि के मानव स्नान नहीं होगा। हृदय शुद्धि होते कैसे? एक नाम के जप से। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। हृदय शुद्धि के लिए नाम का जप करना चाहिए, मानव स्नान करना चाहिए, और तब शक्ति आ जाएगी दिशा जोड़ने की। अब जुटेगी तो अंधकार में छेद हो जाएगा, दिशा प्रवेश कर जाएंगे, दिशा खुल जाएगी। इसकी जुक्ति गुरु ही बताते हैं। ऐसा ब्रह्म दीक्षा है। इस ज्ञान को सीख कर किसी को करना चाहिए, समय लगा के करना चाहिए। यही आपकी सेवा में थोड़ा सा रखा। देखिए 6 बजे से ध्यान अवश्य प्रारंभ हुआ है। 6 बजे से ध्यान शुरू हो जाएगा। अब 5 बजने को है। गुरु कीर्तन में समय लगेगा, फिर आरती में समय लगेगा, फिर प्रणाम पाठ करने में समय लगेगा। इसलिए मैं यही प्रीति करता हूँ। बोलिए प्रेम से।